बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो 1 और 2 हम सीख चुके हैं पिछले वीडियो में, तो शुरू करेंगे। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें जो सवाल है वो है आइडेंटिफाई एडजेसेंट एंगल्स फ्रॉम द गिवन एंगल्स। तो पहले सीखते हैं कि एडजेस्ट एंगल क्या होते हैं, इसके बाद हम सवाल को भी समझेंगे। तो हमने सीखा था कि एंगल्स क्या होते हैं। तो इसमें अगर बिलफरस आपके पास कोई एक रे हो, जैसे कि मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ये, और दूसरा कोई एक रे हो कुछ इस तरह से, कहीं पे भी आप बना सकते हैं। तो इन दोनों के लिए अगर हम यहाँ पे बीच में, इन दोनों के बीच में कहीं एक और रे बना लूँ, तो ये जो रे है ना, ये इसके लिए भी एक एंगल बनाएंगे यहाँ पे, और इसके लिए भी एक एंगल बनाएंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रे है, ये जो लाइन है, ये इन दोनों का कॉमन रे होंगे, और ये इस तरफ भी एक एंगल बना रहे हैं और उस तरफ भी एक एंगल बना रहे हैं। तो इसी को कहा जाता है एडजेसेंट एंगल। मतलब क्या होंगे, एडजस्ट किया हुआ होगा, इन दोनों के लिए एक ही रे को एडजस्ट किया हुआ होगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर ये इस लाइन को अगर हम ले लें तो इसका एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे। ठीक। तो यहाँ पे सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई एडजेसेंट एंगल फ्रॉम द गिवन एंगल्स। तो आप देख सकते हैं कि इन चारों के लिए एडजेस्ट एंगल बनाया हुआ है। अगर सबसे पहले हम अगर इसको ले लें, तो इस लाइन को, तो ये किसका एडजेसेंट एंगल है, इसका भी है और इसका भी है, 1 का भी है और 2 का भी है। तो इसके लिए मैं नाम देता हूँ, चलो, और सेंटर के लिए। ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो है ना, ये एंगल इसका भी और इसका भी एडजेसेंट एंगल है। ठीक। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 एंड 2 एंड 2। तो एंगल के लिए हमेशा याद रखें कि सिंबल यूज़ होते हैं, वो ये है, ये जो है, ये एंगल के लिए सिंबल यूज़ होते हैं मैथमेटिक्स में। तो एंगल 1, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल क्या है, इसका एडजेसेंट एंगल है। ठीक। और इसी तरह अगर हम इन दोनों का देखेंगे तो इस लाइन के लिए ये वाला और ये 1 और 4 क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो आप लिखेंगे 1 एंड 4, एंगल 4 भी लिखना चाहिए था। एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, इसका एडजेसेंट एंगल है, मतलब ये दोनों एडजस्ट किया हुआ एंगल है। और इसी तरह आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 एंड एंगल 4 एडजस्ट एंगल है, और इसी तरह ये दोनों भी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 एंड 2 इज, सॉरी, ये यहाँ पे लिखता हूँ ताकि 3 एंड 2 आर एडजेसेंट एंगल। ठीक। तो आप यकीनन समझ चुके होंगे कि एडजस्ट एंगल क्या होते हैं और कौन कौन से एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं। ठीक। तो अगला है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो पहले सीखते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो इसमें अगर बिलफरस आपके पास कोई दो एंगल हो, मसलन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 40 और 50, दो एंगल है डिग्री में, 40 डिग्री और 50 डिग्री, और इसी तरह 60 डिग्री और 70 डिग्री। तो इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो ये दो एंगल्स है, और अगर ये दोनों एंगल्स आप प्लस करेंगे तो ये 180 आ जाए। मतलब क्या हुआ कि ये इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो इसका रिजल्ट अगर 180 डिग्री आए तो ही हम इन दोनों को सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ठीक। इसी तरह ये भी आप देख सकते हैं, अगर इन दोनों को प्लस करने के बाद 180 आ जाए तो ही हम इसे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे, नहीं तो वो कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो 120 डिग्री और 60 डिग्री, तो क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है? जी बिल्कुल, क्योंकि 120 और 60 को अगर आप प्लस करेंगे ना तो ये बन जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे का। ठीक। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 150,
डिग्री और इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे। तो आप क्या कहेंगे कि वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो 180 डिग्री के बराबर कब होंगे, जब आप इसमें 30 को ऐड करेंगे तो ही 180 होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 150 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है तो आप बताएंगे 30 है। क्यों? क्योंकि 30 को प्लस करने के बाद 180 ही आएंगे। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं 160 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें वो कौन सा नंबर है जिसको प्लस करने से 180 आ रहे हैं। तो 160, 70, 80, 20 आ रहे हैं। इसका मतलब इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, 20 डिग्री है। ठीक, तो आते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं किस तरह करना है। तो सवाल नंबर 4, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने क्या करना है, ए बी सी दिया हुआ है, 5-6 सवालात है, तो इनका आपने सप्लीमेंट निकालना है। तो सप्लीमेंट्री एंगल हम सीख चुके हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होते हैं कि वो दो नंबर्स जिसको प्लस करने से 180 आ जाए। तो अगर आप देखेंगे तो 98, अगर इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं, तो 98 में अगर आप किसको प्लस करेंगे तो वो 180 बन जाएगा। तो आप यकीनन इसके लिए आपने यहाँ पे चलो सप्लीमेंट्री करके आप लिख सकते हैं 180 आ जाएंगे। तो वो कौन सा नंबर है, तो इसको निकालने के आप अगर डायरेक्ट बता सकते हैं तो लिखें यहाँ पे, जैसे कि 80, 81, 82, मतलब 82 आ रहे हैं। 82 इसका सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। नहीं तो आमतौर पर हम क्या करते हैं कि सप्लीमेंट्री को ऐसे ही रखते हैं इस तरफ और 180 लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको इस साइड में लेके माइनस करेंगे, -98। ठीक, तो आपके पास आ जाएंगे सप्लीमेंट एंगल। ठीक, तो यकीनन इसको माइनस करने के बाद आपको 82 मिल जाएंगे। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल है ना, सप्लीमेंट है, वो आएंगे 82। ठीक, तो इस तरह आप हर सवाल को आसानी के साथ कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी है 180 डिग्री। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि 180 डिग्री को किसके साथ प्लस करेंगे तो 180 आ जाएंगे। तो इसके लिए डायरेक्ट आप ज़ीरो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सप्लीमेंट इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक, तो 0 डिग्री इसका सप्लीमेंट्री एंगल है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सी है आपके पास 115 डिग्री। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि 115 डिग्री प्लस सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट लिखें, इक्वल टू 180। तो क्या करेंगे, सप्लीमेंट इसको इस तरफ रखेंगे, 180 डिग्री को यहाँ पे लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे 115। तो ये कितना आएगा, माइनस करके भी आप देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आए या डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो ये आएंगे 65 डिग्री। तो इसका मतलब इसका जो 115 है ना, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे, 65 होंगे, सप्लीमेंट कहा जाता है। ठीक, तो यकीनन आप कर पाएंगे। बाकी सवाल मैं लिख के आपको शो करूँगा वन टाइम, तो आप उसको पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। तो सवाल नंबर डी है 3 डिग्री। तो इसमें आपने प्लस करना है सप्लीमेंट्री इक्वल टू 180 डिग्री करके, फिर सप्लीमेंट्री इक्वल टू 180 इसको इस साइड में लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, -3 डिग्री। तो माइनस करेंगे तो आपके पास आएंगे 177। इसी तरह इसको भी करेंगे तो ये आएंगे 102। इसको भी करेंगे तो 45 डिग्री आएंगे। इन दोनों का इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे, 45 डिग्री होंगे। और इसी तरह 90 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे, 90 ही होंगे। क्योंकि इन दोनों का अगर आप एडिशन लेंगे, प्लस करेंगे तो क्या होंगे, 180 ही होंगे। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि 90 का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री ही है। ठीक, तो पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिएगा। आते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है। तो अगला सवाल है कम्प्लीमेंट यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें अगर आप किसी दो नंबर को प्लस करेंगे तो वो अगर 90 डिग्री बने तो वो दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल बनेंगे। जिस तरह हमने पहले सवाल में सीखा कि अगर दो नंबर को प्लस करेंगे तो वो 180 आ जाए तो वो एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। इसी तरह अगर आप किसी भी दो नंबर को, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 40 डिग्री, तो इसको अगर आप प्लस करेंगे किससे, 50 डिग्री से, तो ही ये 90 डिग्री आ जाएंगे। तो अगर किसी भी दो नंबर को प्लस करेंगे
और वो उसका रिजल्ट 90 डिग्री हो तो ये दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। मसलन अगर 50 का कम्प्लीमेंट्री एंगल देखेंगे तो 40 बन जाएंगे 40 डिग्री, और 40 का अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल अगर आप देखेंगे तो वो क्या होंगे 50 डिग्री होंगे। तो मतलब ये हुआ कि पहले सवाल में हमें कहा गया था कि सप्लीमेंट क्या है, मतलब दोनों को प्लस करने के बाद तो वो 180 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री के लिए 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब क्या करना है कम्प्लीमेंट्री एंगल जो हमने सीखा वो निकालना है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर प्लस करने के बाद वो 90 आ जाए तो वो एक दूसरे का कम्प्लीमेंट एंगल होंगे। तो इसके लिए भी प्रोसेस वही होंगे जो हमने पहले किया था। आपने सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे 12 डिग्री प्लस सॉरी यहाँ पे कम्प्लीमेंट के लिए COM लिख रहा हूँ। तो ये इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये आएंगे -12 डिग्री, तो माइनस करने के बाद आपको मिलेंगे 78 डिग्री। तो इसका जो कम्प्लीमेंट एंगल है ना वो कितना होंगे 78 होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 88 डिग्री, तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे। तो इसका कम्प्लीमेंट एंगल के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे 88 डिग्री, फिर प्लस कम्प्लीमेंट लिखेंगे, पूरा लिखना है न कि SUP करके या COM करके नहीं लिखना है। ये सारे जो अल्फ़ाबेट है ना इन सबको आपने लिखना है एक एक करके। तो यहाँ पे आएंगे 90, तो माइनस करने के बाद आपको कम्प्लीमेंट मिल जाएंगे वो -88 डिग्री, तो ये मिल जाएंगे 2 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि 88 का कम्प्लीमेंट जो एंगल है वो क्या है 2 डिग्री ही है। ठीक, तो बाकी मैं लिख के आपको शो करूँगा, आप यकीनन समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर C है 90 डिग्री, तो 90 प्लस कम्प्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे, कम्प्लीमेंट लिखेंगे इक्वल टू 90 डिग्री, फिर आप देखेंगे तो 90 माइनस 90 कितना होंगे 0 होंगे, तो आपने लिखना है कम्प्लीमेंट एंगल कम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 डिग्री। इसी तरह 10 का देखेंगे तो 90 से 10 कम कर दें तो 80 आ जाएगा। 62 तो 90 से 62 कम करेंगे तो 28 आ जाएंगे। इसी तरह 40 है तो 90 से 40 कम कर दें तो 50 आ जाएंगे। और इसी तरह G है 70, और तो यकीनन 90 में से 70 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएंगे। तो आप इसको पॉज करके कॉपी भी कर लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। तो यकीनन आपको आज का ये लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।